Students, this is Vanshika and today we are going to start our new topic human body circulatory system. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एडोलसेंस एंड अकम्पेनिंग चेंजेस। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो की लिंक और इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड ब्लड, फोर्थ कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फिफ्थ फंक्शन ऑफ ब्लड, सिक्स ब्लड ग्रुप्स, सेवंथ एग्लूशन। In all living organisms, whether they are unicellular or multicellular, a transport system is required for transportation of nutrients, oxygen, and other products within the body. In lower organisms, the metabolic substance can pass freely throughout the body, reaching every cell and removed by metabolic phase by diffusion. In higher organisms, nutrients, oxygen, and other useful substances transport through blood as it reaches every cell of the body. The heart and the blood vessel, both arteries and veins through which blood is passed throughout the body, constitute a system called circulatory system. तो इसके बाद हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पहले हमारा थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हमारा मेन टॉपिक आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या है? जैसा कि हमें पता है कि हमारी सभी सेल्स हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है एनवायरनमेंट के, तो जो नहीं होती है उनके लिए हमारी बॉडी ने एक सिस्टम बना रखा है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो होता है हमारे सेल्स के लिए एक ट्रांसपोर्ट सर्विस की तरह काम करता है। इसमें दो तरीके के फ्लूइड होते हैं, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। तो इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम को, पहला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम में। तो हम ये समझते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ब्लड वेसल्स और हार्ट मिलकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं और लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें हम चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम of organ and tissue including the heart, blood and blood vessels involved in circulating blood through the body. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द सेल ऑफ द बॉडी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें हमारा दे रखा है अ नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स comprising of arteries, veins and capillaries that distribute and collect the blood to and from the body। मतलब भेजती भी हैं और लेके भी आती हैं, इसका ये काम होता है ब्लड का, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ पम्प दैट इज़ हार्ट दैट पम्प द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड मतलब हमारा जो हार्ट होता है एक तरीके से पंप की तरह काम करता है। जैसे ये बीट करता है एकदम से हमारा ब्लड बाहर जाता है, दूसरा अंदर आता है, बाहर जाता है, मतलब पंप की तरह काम कर रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग। It is a fluid connective tissue that connects the different body part and maintain continuity within the body. It comprises of 1/13 of the body weight. It is composed of complex mixture of plasma and blood cell. तो हमारा जो ब्लड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का। इसके हम कंपोजिशन देख लेते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट कॉल्ड सेल्स that moves about in a watery liquid called plasma. There are three types of cells found in the blood. These are red blood cells, white blood cells and platelets. Red blood cells, RBCs, white blood cells, WBCs और platelets। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो plasma, it is a straw colored liquid part of the blood. About 90% of plasma is water, 8% protein, 1% inorganic salts such as sodium chloride and sodium bicarbonate, and some other substances like hormones, waste products, urea and carbon dioxide and antibodies। तो ये सब इसका मिक्सचर होता है प्लाज्मा में ना। ये सब इसके कॉम्पोजिशन दे दिया है क्या क्या होता है।
अबाउट 90% जो होता है प्लाज्मा में वाटर है, 8% प्रोटीन है, 1% इनऑर्गेनिक से कि सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर सब्सटेंस इसमें दे रखा है ना, लाइक हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एंटीबॉडीज़। तो इसके बाद हमारा दे रखा है the red blood cells are called erythrocytes, white blood cells called leukocytes, and platelets are called thrombocytes. The comparative study of blood cells, white blood cells, and platelets is shown in table. हम टेबल देख लेते हैं, ये टेबल है तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टेबल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड। Blood is a very important liquid part of the body because it performs the functions such as transportation, regulation, and protection within the body. Blood transports nutrients from the small intestine to all parts of the body for assimilation. Second point है, it takes part in exchange of respiratory gases. The blood carrying oxygen is called oxygenated blood. जो ब्लड कैरी होता है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, और द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है, मतलब जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। इट कैरीज dissolved excretory products from the liver to the kidney from where they are eliminated from the body along with urine. इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें क्या है, blood transport various hormones produced by endocrine glands to various organs due to which a chemical coordination occur between the organs। जैसे कि हमने पढ़ा ही था, ये डक्टलेस होती हैं तो ब्लड के थ्रू ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड हैज़ अ प्रॉपर्टी टू क्लॉट विच प्रिवेंट ब्लड लॉस इन केस ऑफ इंजरी। इसके बाद हमारा पॉइंट है वाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजेंस। दे ऑल्सो कीप द बॉडी क्लीन बाय ईटिंग अप डेड एंड डैमेज सेल्स। ये जो होते हैं ना वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी डैमेज सेल्स होती हैं उनको ईट कर लेती है, जिससे हमारी बॉडी क्लीन रहती है ना। इसके बाद है हमारा ब्लड ग्रुप। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं पहले, क्या है इसकी हिस्ट्री। इन द अर्ली 1900s एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कार्ल लेंस जूनियर डेवलप्ड द ABO सिस्टम of blood groups on the basis of absence and presence of antigens and antibodies on the surface of red blood cells. According to this system, the human blood is divided into 4 groups: A, B, and O. There are 2 antibodies A and B associated with antigens A and B. The 4 possible blood groups ABO system आर शोन इन द टेबल। तो हमारी टेबल दे रखी है, इसमें दे रखा है ना। तो ब्लड ग्रुप हमारे 4 हैं, तो ए बी एंड ओ। तो इसमें एंटीजन कौन कौन से होते हैं, है ना। तो ब्लड ग्रुप ए में है एंटीजन ए और एंटीबॉडी है वो बी, है ना। और बी में है हमारा एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। और ए बी में हमारा जो है एंटीजन है ए एंड बी और इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती है ना। और फिर उसके बाद है ओ, तो इसमें एंटीजन नहीं होता लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ ए बी दे रही हैं। लेकिन जो हम कहते हैं ओ, वो होता है डोनर। ये हम किसी भी ग्रुप के, आपने देखा होगा कि किसी को ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें उसका ब्लड ग्रुप का चाहिए होता है, लेकिन ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, बिकॉज ये किसी भी ग्रुप वाले को, मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे सकता है। ब्लड ये लेकिन ये खुद किसी भी ब्लड ग्रुप को नहीं ले सकता, ये सिर्फ ओ वाले को ही लेगा, ओ वाले को एक्सेप्ट करता है, बट ये डोनेट सबको कर सकता है ना। तो इसके बाद इसमें डायग्राम भी दे रखे हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो स्टार्ट करते हैं एग्लूटिनेशन। ब्लड प्लाज्मा ऑफ ब्लड ग्रुप ए कंटेन एंटीबॉडीज इन anti-B agglutinin. The antibody attack group B antigen. Anti-B agglutinins link with group B antigen. Thus, if blood group B is injected,
into a person with blood group A. Red blood cell will clump together. This process is called agglutination. जैसे कि हमने कहा कि अगर बी वाले के अंदर अगर हम ए ग्रुप का रेड ब्लड सेल्स डाल देंगे तो ये आपस में क्लम्प हो जाएंगे ना, तो इस प्रोसेस को हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो इसके बाद हमारा दे रखा है, नीचे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। People with blood group AB can receive any blood group because of absence of clumping. For this reason, a person with blood group AB is called universal receptor. A person with blood group O is called universal donor. जो AB होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है, और तो इस वजह से इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और जो होता है ब्लड ग्रुप ओ, इसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। तो इसमें हमें एक चार्ट दे रखा है नीचे, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव है अगर हम देखें तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स are the transport network of our body system. In general sense, a vessel is defined as a hollow tube that carry blood around the body. In human body, these work as system of channels through which the blood can flow. This system comprises three types of blood vessels, namely arteries, veins and capillaries. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में। तो इसको पढ़ते हैं। Blood from the heart is carried through the body by a complex network of blood vessels. Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart to various parts of the body. तो हमारे ब्लड जो निकलता है हार्ट में से, उसको सभी पार्ट तक कौन पहुंचाता है? आर्टरीज, है ना। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। All arteries except pulmonary artery carry oxygenated blood. पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स तक, है ना, फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं ना। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसको एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी के सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर मेड अप ऑफ 3 layers. द आउटर मोस्ट लेयर consists of elastic tissue called tunica externa, and the middle layer is made up of muscles called tunica media, and the inner layer is made up of single layer endothelium called tunica interna. Each time the heartbeat, the elastic walls of the artery expand for the blood to flow into them. Then their muscle tissue slowly contracts again. This squeezes the blood further along the length of artery and towards the capillaries, है ना। तो इसके बाद हमें इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हमारे हार्ट से ब्लड निकलता है वो आर्टरीज में जाता है, तो क्या होता है, हमारे आर्टरीज एक्सपेंड हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ब्लड को आगे की तरफ स्क्वीज़ कर देती हैं, तो टुवर्ड्स द आर्टरीज, है ना। तो फिर है आर्टरीज हैव नैरो ल्यूमन। इनका ल्यूमन नैरो होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है। द मेजर आर्टरीज डाइवर्ज इनटू माइनर आर्टरीज। जो हमारी बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं वो छोटी आर्टरीज में मतलब डिवाइड होती चली जाती हैं और आगे चल के स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जो आर्ट्रियोल्स कह सकते हैं हम उन्हें, ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीन्स। Veins are the blood vessels that carry deoxygenated blood from various parts of the body. Only pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs to the heart. तो जैसा कि अभी हमने आर्टरीज में पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक। अब हार्ट से लंग्स तक जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, तो लंग्स में जा रहा है फिल्ट्रेट होने के लिए। तो अब वहाँ से वापस कैसे जाएगा हार्ट में, क्योंकि वापस जाएगा हार्ट में तब वो पंप करेगा, तब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे ऑर्गन्स तक पहुँचेगा। तो वापस कौन लाएगा, तो वो है पल्मोनरी वीन। तो इसमें क्या होता है, सारी वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सिवाय पल्मोनरी वीन के, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से हार्ट तक, है ना।
तो पढ़ लेते हैं। द वीन्स बिगिन एट द कैपिलरी। एट फर्स्ट दे कैपिलरी से बिगिन होती हैं वीन्स, है ना। एट फर्स्ट दे आर वेरी टिनी एंड आर कॉल्ड वेन्यूज। स्मॉल वीन्स जॉइन टू फॉर्म लार्जर वन। छोटी छोटी वीन्स मिलके बड़ी वीन्स बनाती हैं। इसके बाद है द वॉल ऑफ वीन ऑल्सो हैज़ 3 layers एज इन आर्टरी बट दे आर थिनर, लेस मस्कुलर एंड लेस इलास्टिक एज कम्पेयर टू आर्ट्रियल वॉल्स। तो मतलब ये आप समझ ही गए होंगे कि मतलब ये कम थिन होती हैं और इनके जो मसल्स होते हैं वो भी कम होते हैं और इलास्टिसिटी भी इनमें बहुत कम होती है। इसके बाद है द ल्यूमेन ऑफ वीन्स आर मच वाइडर देन आर्टरीज। तो इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आर्टरीज से काफ़ी ज़्यादा होता है। दिस हेल्प टू कीप द ब्लड मूविंग ईजीली थ्रू द वीन्स। तो इससे क्या होता है, ब्लड को ईज रहती है फ्लो करने में। एट रेगुलर इंटरवल वीन्स हैव pocket shaped semilunar waves हैं that opens toward the heart to stop the blood flowing in backward direction। जैसे कि आप नीचे देख ही सकते हैं, मतलब ब्लड ऊपर की साइड जा रहा है तो बीच बीच में ये वेव्स क्यों हैं, ताकि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, वापस नहीं आ जाए, है ना। तो इसके बाद है द सेमिलिनियर वेल्व्स आर मेड अप ऑफ फोल्ड ऑफ इनर वॉल्स ऑफ द वीन। The forward pressure of blood forces the valve to open, as a result which blood flows toward the heart. The backward flow of blood causes the valve to close। तो क्या होता है, इसके आप देख रहे हैं यहाँ पे एरो लगा के शो किया गया है। जब ब्लड ऊपर की साइड जाएगा तो ये पुश करेगा वेल्व्स को और ओपन होने पे मजबूर कर देगा इन्हें, तो ये खुल जाएंगी। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो इसका जो बैकवर्ड फ्लो है वो इसको बंद होने पे मजबूर करेगा, तो ये बंद हो जाएंगी। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे का जो हमारा टॉपिक है हार्ट, और आगे भी हमारे काफ़ी टॉपिक इसमें रह गए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।